अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तायरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई यहाँ स्क्रीन पर जो आप लोग केक देख रहे हैं, इस केक को ज़रा गौर से देखिएगा और हम चलते हैं अपने केक की डिटेल की तरफ। भाई फिर आप लोग सोचेंगे कि सारी बातें ही करते हैं, केक की तो कोई डिटेल बताते नहीं है। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को केक की डिटेल भी बता दूँ। तो भाई ये है चूँकि तकरीबन 3 पाउंड्स का केक, और ये 3 पाउंड्स में कैसे कन्वर्ट हुआ ये मैं आप लोगों को स्टोरी के साथ लिंक करके बताती हूँ। तो भाई होता क्या है कि मेरे पास एक पुरानी क्लाइंट है, बहुत स्वीट है, मतलब इतनी अच्छी है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये मुझे केक का डिज़ाइन दिखाती हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है यार इसमें कुछ वेरिएशन करके दिखा दूँ, कोई एक्सपेरिमेंट कर लूँ। क्योंकि देखें जब हम काम करने वाले होते हैं ना तो हमारी एक आदत बन जाती है कि यार थोड़ा-सा इसको और मज़ीद, जैसे कहते हैं ना, गुड़ डालो तो मीठा हो जाएगा। तो मैं ऐसे क्लाइंट्स के साथ बिल्कुल फ्री हैंड होके थोड़ा-सा गुड़ इंक्रीज़ कर देती हूँ। मतलब वो गुड़ से मीठा नहीं होता, हाँ, लेकिन केक के डिज़ाइन, उसकी कस्टमाइज़ेशन, लुक्स एनहांस हो जाता है। ये मैं काम सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स के साथ करती हूँ जो मुझे फ्री हैंड देते हैं या मेरे साथ कंफर्टेबल है और मैं उनके साथ हूँ। क्योंकि नए क्लाइंट्स के साथ ना आप ऐसा भी रिस्क नहीं ले सकते, आपको नहीं पता होता कौन किस मिजाज का है। इवन मेरे पास तो समटाइम इस मिजाज के भी लोग आते हैं कि वो मुझे ये तक मना कर देते हैं कि यार शुगर बॉल्स तक नहीं डालिएगा केक पे, जबकि शुगर बॉल्स सिर्फ केक के लुक्स को थोड़ा सा स्प्रिंकल्स देते हैं, लेकिन लोग इस चीज़ पे भी मना कर देते हैं, तो फिर मैं नहीं ऐड करती। तो मतलब जब लोग आपको कंफर्टेबल जोन ना दें, आपको फ्री हैंड ना देना, तो फिर मेरे हिसाब से उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ मुझे मिलता है थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन, थोड़ा सा फ्री हैंड, वहाँ मैं अपनी वेरिएशंस दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और सबसे मेन टास्क मेरा ये होता है कि जो वेरिएशन कर रही हूँ ना, क्लाइंट को ज़रूर पसंद आए। और ये मेरी वो क्लाइंट में से हैं कि जब जब मैंने इन्हें केक बना के दिया, इन्हें हमेशा पसंद आए, इन्होंने हमेशा मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। फीडबैक के अलावा इन्होंने मेरी हौसला अफजाई भी की और ऐसा फीडबैक देती है कि जिससे बंदे को नेक्स्ट टाइम इनके केक में मज़ीद वेरिएशन करने का दिल करता है। तो अब आ जाते हैं कि ये 2 पाउंड्स का ऑर्डर था जिसको 3 पाउंड में कन्वर्ट किया गया। क्यों किया गया उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। हुआ ये कि मेरी इस क्लाइंट का मेरे पास मैसेज आया कि यार मेरी डिलीवरी है, मुझे ऑपरेट होना है, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट होंगी, तो मैं आपको पहले से ऑर्डर कंफर्म कर रही हूँ। बस मैंने आपको बता देना है कि मैंने नेक्स्ट डे, सपोज़ जैसे मेरी 1 हफ़्ते बाद ड्यू डेट है, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट के लिए बुलाया है, वो 2 दिन रखते हैं, वो 3 दिन रखते हैं। मैं आपको जस्ट मॉर्निंग में या 1 रात पहले बताऊँगी कि मुझे आज रात में चाहिए, यानी कि मैं डिस्चार्ज होकर जब घर जाऊँ ना तो मेरे पास केक घर पे मौजूद हो। तो ये तो देखें भाई, मैं आपको या तो मॉर्निंग में बता सकती हूँ या मैक्सिमम अगर मुझे सहूलत मिली तो 1 रात पहले। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ये मेरा अपना एक क्राइटेरिया है, हो सकता है आप लोगों को इसमें सहूलत हो। मुझे लोग, मतलब पुराने क्लाइंट्स हैं तो वो यूज़्ड टू हैं मेरे साथ कि किस तरीके से मुझे उन्होंने ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो लोग मुझे 1 हफ़्ता पहले या अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिर जो उनको टाइम होता है उस वक्त वो जो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि यार मैंने कल यहाँ से डिस्चार्ज होना है, तो आप कल मुझे शाम में ये केक घर पे डिलीवर करवा दें, या मुझे अभी डॉक्टर बता के गए हैं कि शाम में आपको ऑफ दे देंगे, तो मैं रात तक घर पहुँच जाऊँगी, आप रात में भिजवा दीजिएगा। तो इसमें हम केक की सारी कस्टमाइजेशन, प्राइस, पाउंड साइज़, फ्लेवर, ईच एंड एवरीथिंग पहले से ही कंफर्म कर लेते हैं, ताकि उस वक्त ना मुझे परेशानी हो ना क्लाइंट हो। क्योंकि देखें ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट भी इतना आसान तो नहीं होता उसके लिए कि कंटिन्यूसली मुझे मैसेजेस का रिप्लाई करे कि यार फ्लेवर क्या रखना है, प्राइस क्या रखनी है, पाउंड साइज़ है, लोकेशन, ये सारी बातें हम फिर नहीं कर सकते। ज़ाहिर है उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती, फिर मेरे पास भी टाइम कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है कि उसमें हमें बेकिंग करनी है, टॉपर्स बनाने हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी है और टाइम से डिलीवर भी करवाना है। तो ऐसी सिचुएशन में इस क्लाइंट ने भी मुझे इसी तरीके से थोड़ा आसानी मेरे लिए की। उसने मुझे पहले ही सारी डिटेल कंफर्म कर दी, लेकिन तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ता पहले उसने जब मुझे बोला, उसने कहा मुझे 2 पाउंड्स का केक चाहिए। मैंने अपने केक्स दिखा दिए। उसने कहा ये जो कॉम्बिनेशन है मुझे पर्पल एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में कर दो। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन को चेंज ही करना है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने मुझे डेट कंफर्म की कि यार मैं 3 दिन बाद हॉस्पिटल में एडमिट होंगी, तो मैं आपको हॉस्पिटल से, मतलब जब डॉक्टर मुझे डिस्चार्जिंग टाइम बताएगा ना उस वक्त मैसेज करूँगी, फिर आप मुझे ना ये केक डिलीवर करवा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, बाकी सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे इतना मसला लगा नहीं। अब जब क्लाइंट ने मुझे बताया तो मैंने कहा कि यार तुम केक को 2.5 करवा लो, हाइटेड हो जाएगा, अच्छा लगेगा।
लगेगा। तो कहने कि चलो ठीक है कर दो। अच्छा, मैंने जो उसको अमाउंट बताई वो राउंड फिगर नहीं हो रही थी, तो उसने मुझे बाकायदा सोचा, ऐसे भी क्लाइंट होते हैं यार कि वो हमें खुद कहते हैं यार मैंने तो अपने माइंड में बना के रखा था इतना खर्चा हो जाएगा, तुमने तो मेरे बजट से भी कम बता दिया। तो उस सिचुएशन में मैंने क्लाइंट को एक ऑफ़र की, मैंने कहा यार अगर आपका माइंड था कि आपने इतना इस केक पे बजट रखना है तो आप एक काम करो, पाउंड साइज़ बढ़ा लो। तो वो इतनी खुश हो गई, कहती है हाँ हाँ बढ़ा दो मसला नहीं है, बस मुझे ना ये घर पे डिलीवर करवा देना, मैं आपको ना हॉस्पिटल में जब डॉक्टर बताएगा ना कि हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँगी, आप डिलीवर करवा दीजिएगा। तो भाई हुआ ये कि एक रात पहले ज़ाहिर है उन्हें डॉक्टर ने लेट नाइट बताया होगा कि हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे कल शाम में, तो उसने मुझे लेट नाइट बताया। इत्तेफ़ाक ऐसा था बच्चों के स्कूल ऑफ थे तो मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो मैंने उसका मैसेज देखा। मैं उसी वक़्त रात में तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था, मैं उठी और मैंने इसके टॉपर्स बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है मेरे पास और एक केक था। तो मुझे था कि यार मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में गैस लोड शेडिंग को देखते हुए मुझे स्पंजेस भी बेक करने थे, क्रम कोट भी था, फ्रॉस्टिंग भी थी, फिर अटैचमेंट था और फिर बारिश का मौसम था। तो मुझे यही फ़िक्र थी यार टाइमली डिलीवर हो जाए सबके ऑर्डर्स। तो सब कुछ कर लिया मैंने, टॉपर्स बन गए। उसके बाद मैंने इस केक को बना के मॉर्निंग में पहले स्पंज बनाया, फिर इसके क्रम कोट फ्रॉस्टिंग करके इसको फ्रिज में रखा। अब मैंने शाम में मतलब जैसे मौसम मैंने देखा कि थोड़ा बेहतर है, मैं डिलीवर करने जा सकती हूँ, तो मैं दोनों केक्स ले गई डिलीवर करने के लिए। एक केक मेरे घर के करीब था, ये मेरे घर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। अब चूँकि मैंने ये केक तकरीबन दोपहर में 1-2 बजे प्लास्टर करके फ्रॉस्टिंग करके रख दिया था, और मैंने शाम में जब देखा कि बारिश रुक गई है, अब मैं इसको अटैच करती हूँ टॉपर्स और डिलीवर कराती हूँ। उस टाइम मैंने इसको शाम में टॉपर्स अटैच करके इसको 1 घंटा फ्रिज में रखा है और उसके बाद मैं डिलीवर करने निकल गई। मैंने डिलीवर किया और मतलब अच्छा, मेरे हिसाब से केक बहुत अच्छे से डिलीवर हुई, क्योंकि मैं पूरे रास्ते ना केक को बॉक्स के ऊपर से देखती रहती हूँ कि यार कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा, गिर तो नहीं गया, कोई टॉपर तो स्लिप नहीं हो गया, क्योंकि गाड़ी में बैठे होते हैं हमें ईज़िली नज़र आ रहा होता है। मैं पीछे नहीं रखती केक को, मैं अपनी गोद में ही रख के बैठती हूँ, तो मुझे मतलब पूरे रास्ते में केक को देखती जाती हूँ। मुझे ना एक इनसिक्योरिटी होती है केक को पीछे रखने में। तो खैर, जब क्लाइंट ने केक रिसीव किया तो आई डोंट नो उन्होंने कितने बजे कट किया, ज़ाहिर है वो हॉस्पिटल से जब घर पहुंची होंगी, टाइम लगा होगा चीज़ें मैनेज करने में, हर चीज़ कर आके उन्होंने मुझे शायद 3-4 दिन बाद इसका फ़ीडबैक शेयर किया था। तो भाई उस फ़ीडबैक में उन्होंने जो तारीफ़ की वो आपको वीडियो के एंड में नज़र आ जाएगी। और मैंने वो मतलब इतनी मैं एक्साइटेड थी कि उनका फ़ीडबैक देखा, मैंने केक को देखा ही नहीं कि भाई केक का जो प्लास्टर, उसकी जो पर्पल वाली कोट थी ना, वो फट चुकी थी। लेकिन फिर भी क्लाइंट इतनी स्वीट थी कि उसने उस चीज़ को एक साइड पे करके मुझे एक बार नहीं कहा कि यार वो प्लास्टर फटा हुआ था या केक फट गया था या क्या मसला था। इसके 2 रीज़न थे। एक तो ये था कि मेरी जो डार्क कलर की क्रीम को ज़्यादा देर अगर केक पे अप्लाई करके रखें तो भी प्लास्टर में क्रैक्स आ जाते हैं, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मौसम इतना, क्योंकि अभी जो बारिश हो रही है वो ना प्रॉपर बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, और समटाइम तो इतना मतलब ना आपको समझ आता है कि वेदर का क्या हिसाब चल रहा है। तो वेदर की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी जो क्रम को प्लास्टर हम करते हैं उसमें क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं, स्पेशली इन डार्क कलर्स। तो भाई मैंने तो नहीं नोट किया, मेरी एक फेलो बेकर, मैंने बड़े तसल्ली से केक का स्टेटस लगा दिया कि भाई क्लाइंट का स्टेटस है नॉर्मल एज़ पर रूटीन के हम हमेशा लगाते हैं। अब मेरी एक फेलो बेकर ने बाकायदा नोट किया, उसने मुझे मैसेज करके बोला, कहती ताहिरा तुम्हारे ना केक का प्लास्टर जो है ना वो क्रैक है। मैंने उस वक्त जूम करके देखा, मैंने कहा यार ये तो सही कह रही है, मैंने कहा उस बंदी ने मुझे कैसे अच्छा फीडबैक दे दिया। तो भाई मैं आप लोगों के साथ अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ कि इतने बेसिक मतलब एक ब्लेंडर था, इतनी बड़ी एक मिस्टेक थी, बाकायदा केक में नज़र आ रहा है, आप लोगों को वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। उसके बावजूद क्लाइंट ने मुझे इतना अच्छा रिप्लाई किया, क्योंकि वो एक क्लाइंट खुद स्वीट होगी, वरना भैया कौन होता है इतना अच्छा, क्या आपका एक इतना मतलब मेजर फॉल्ट आया, लेकिन उसकी नज़र में वो कोई इतना ख़ास नहीं था। इवन मेरी खुद की नज़र से नहीं गुजरा। आप लोग जब देखेंगे ना स्क्रीनशॉट तो आपको खुद अंदाज़ा नहीं होगा कि स्क्रीनशॉट देख के नहीं पता चल रहा, किसी ने जूम करके देखा होगा तो पता लगेगा। लेकिन भाई ठीक है, क्लाइंट की नज़र में ओवरऑल वो चीज़ बहुत अच्छी थी, वो क्लाइंट बहुत अच्छी थी, तो उसने मुझे फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा दिया। तो भाई ऐसा भी होता है कभी कभार हमारी किस्मत काम कर जाए तो हमारे मेजर फॉल्ट्स भी नज़रअंदाज किए जा सकते हैं, और कभी कभी किस्मत नहीं काम करती ना भाई, तो या अपने माइनर फॉल्ट्स के लिए भी ना तगड़ा क्लाइंट से जो है ना जवाब सुनने के लिए राज़ी रहें। तो भाई यहाँ तो था मेरी केक की स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी एंड में आप लोग फीडबैक और जो प्लास्टर के क्रैक्स हैं वो भी इंजॉय कीजिएगा, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग के साथ कोई ऐसी स्टोरीज़ होती हैं तो लाजमी मेरे साथ शेयर करें, मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मैंने जो आप लोगों को बताया ना उससे आपकी हौसला अफजाई होगी। तो भाई मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरी हौसला अफजाई करने के लिए 2-4 लफ्ज़ बोल दीजिएगा। तो भाई यहाँ वीडियो कंप्लीट होती है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।